आज हम लोग सुनेंगे राजा की चार बेटियों की कहानी। एक राजा था, उसकी आदत थी कि जब वो खुश होता तो अपने दरबार में सबको बुलाया करता और उनसे सवाल पूछता। जिसका जवाब सही या राजा को पसंद आता उसको राजा मुंह मांगा इनाम देता। राजा की चार बेटियां थीं। एक दिन सभा में राजा ने अपनी चारों बेटियों को भी बुलाया और उनसे सवाल पूछा। पहली बेटी से सवाल पूछा, तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो? पहली बेटी ने जवाब में मैं आपका दिया खाती हूँ, मैं आपका दिया पहनती हूँ। राजा ने चारों बेटियों से यही सवाल पूछा। तीनों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन सबसे छोटी बेटी ने जवाब में कहा, मैं भगवान का दिया खाती हूँ और उन्हीं का दिया पहनती हूँ। राजा को छोटी बेटी का जवाब पसंद नहीं आया तो उसने उसे सज़ा सुनाई। राजा ने छोटी बेटी को जंगल में छोड़ दिया और कहा, तुम आज से मेरे लिए मर गई हो। छोटी बेटी ने इस सज़ा को भी अपनी किस्मत ही मानकर कोई एतराज़ नहीं किया और कोई शिकायत भी नहीं की। छोटी बेटी जंगल में भटकने लगी और अंधेरा होने लगा। चलते चलते बहुत दूर तक चली गई। आगे जाकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी के पास एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर एक बूढ़ी औरत थी। छोटी राजकुमारी अंदर गई तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत बहुत बीमार थी और खांस भी रही थी। छोटी राजकुमारी ने उस बूढ़ी औरत की सेवा की और उसकी बकरी को भी घास खिलाती और दूध दूहती। थोड़ी राजकुमार पीती और थोड़ी बूढ़ी औरत को देती और थोड़ा सोते समय बाहर दरवाजे पर रखती कि कोई भूखा जानवर आए तो अपनी भूख मिटा ले। एक सांप आता और दूध पीता। पीने के बाद वो सांप एक चमकता पत्थर छोड़ जाता। इसी तरह राजकुमारी रोज रात को दूध रखती और सांप रोज दूध पीने के बाद चमकीला पत्थर छोड़ता। आज राजकुमारी के पास बहुत सारे पत्थर हो गए थे तो राजकुमारी ने अपने लिए एक महल बनवाया और बहुत सी चीज़ें बनवाई जिससे और भी लोग आकर रहे और काम करके अपना घर चलाएं। अब वो राजकुमारी इतनी मशहूर हो गई थी, उसके पिता तक ये खबर गई कि जंगल के बीचों बीच एक राज्य बसा है और वहाँ की रानी बहुत अच्छी और दयालु हैं। राजा को पता नहीं था कि जिस रानी की वो बढ़ाई सुन रहा है वह उसकी छोटी बेटी है। उस राजा ने उस रानी से मिलने का पैगाम भेजा। रानी ने कहा, ठीक है, पर आप अपनी सभी बेटियों को लेके आना। राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ रानी के महल पहुँचे। रानी ने बहुत सी अलग अलग तरह के पकवान राजा और उनकी तीनों बेटियों के सामने पेश किया। हुए राजा और उनकी बेटियों ने मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ की। अब राजा बोले कि खातिरदारी तो बहुत हुई, पर अब जिससे मिलने आए हैं वो कब आएंगी? उन्होंने एक दास से कहा कि रानी को बुलाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। दास अपनी रानी के पास गया और कहा, रानी जी, मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। रानी आई। रानी को देखा राजा दम रह गया और रानी से बोले, बेटा, मैंने तो सोचा कि तुम्हें अब तक जंगली जानवर खा गए होंगे और तुम मर चुकी होगी। रानी ने अपने पिता को सारी बात बताई कि कैसे उसने ये सब पाया। उसकी तीनों बहनों ने भी कहा कि काश हमने भी तुम्हारी तरह जवाब दिया होता कि हम भगवान का दिया खाते हैं। अब राजा को भी ये बात समझ आई कि कोई किसी को नहीं खिलाता और सभी अपने भाग्य का खाते हैं जो भगवान ने दिया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।